सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो ये रहा हमारा मिर्ची वाला खेत। तो इसमें जो जीवामृत की स्प्रे दे रखी थी ना, उसमें गौमूत्र बहुत ज़्यादा था और आधे पौधे ना खत्म भी हो गए। वहाँ पर देखो जगह खाली होगी ना तो सूख गए। पता क्या, इसमें गौमूत्र की मात्रा ज़्यादा थी और कुछ पात भी मुरझा गए हैं। और जैसे स्प्रे की थी, मैंने ब्लॉग शेयर किया था ना आपके साथ, तो ये थोड़े पत्ते मुरझा गए हैं इसके। मिर्ची तो ऐसी लग रही है। और ये रहा हमारा टमाटर वाला खेत। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे और मुझे पर्सनली कमेंट भी कर रहे थे कि आपने जो टमाटर के पौधे लगा रखे हैं ना, क्या उसमें टमाटर लग गए हैं कि अभी नहीं लगे हैं। तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत आज अपने ही टमाटर वाले खेत से करते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद आई मैं इस खेत में, मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा। तो ये रहा हमारा टमाटर वाला खेत। थोड़े से लगा रखे हैं, आधे खेत में मक्की है और इस तरफ उगी नहीं थी मक्की। तो फिर हमें जब हम नड़ोड़ दिया था ना, तब यहाँ पे बाजरा बीजना पड़ा हमारे को। तो बाजरा भी ज़्यादा नहीं उगा था, मतलब उस वक्त नड़ोड़ दिया था ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। तो नमी भी बराबर होनी चाहिए, ज़्यादा भी होनी चाहिए, ज़्यादा सूखी भी होनी चाहिए। जब हम मक्की बीजी थी तो इस तरफ से सूखी थी, इस तरफ नमी थी। और जब हमने बाजरा बीजा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नमी थी, जिसको हम एल बोलते हैं। और यहाँ पे है बोदड़े वगैरह। तो इन मोर और बोदड़ ने ना बड़ा परेशान कर रखा हमारी मक्की। तो इन्होंने ना ख़त्म ही समझो आप, इतनी गिरा दी है नीचे। और मक्की की हाइट देखनी है आपने, ये हाइट है मक्की की। देख कैसे भाग रही है। तो ये हाइट है इसकी, यहाँ से यहाँ तो बोदड़े पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि उनकी गर्दन बहुत लंबी लंबी होती है। मोर और बोदड़े पहुँच जाती है। तो पूरी ऊपरले वाली खेत की तो पूरी निकाल दी, ख़त्म कर दी इन्होंने। और जो घास होता है खेतों में वो भी बड़े बुरे हाल कर दिए हैं। तो अब मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाऊंगी टमाटर के पौधे भी। और ऐसे तो आपको दिख ही गए होंगे, पर टमाटर नहीं दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे से लगने शुरू हो गए। चलो मैं थोड़ा सा आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और फिर ऊपरले वाले खेत में ना मुझे पत्थर मारने पड़ेंगे, क्योंकि बोदड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है हमारे। और आज हम नीचे वाले खेत में जाएंगे ना, वहाँ पे मक्की पक गई है। बीच बीच में जो भी पकी हुई है ना, उसको निकाल देना हमने, क्योंकि इन जानवरों ने ना हमें परेशान कर रखा है। अब जो पकी है उसको तो निकाल ही देंगे। और ये देखो यहाँ पे नहीं पकी, अभी थोड़ी बहुत, मतलब जो भी बीच बीच में पकी हुई है उसको निकालेंगे, है ना। तो यहाँ तो खाने वाले ने तोड़ रखी होगी। चलो खाने वाले ने तो ठीक है निकाल दी, पर तो ये रहे हमारे टमाटर के पौधे। और अभी घास पता क्यों नहीं निकाल रहे हम, थोड़ी बड़ी बड़ी होने देना इसको, जैसे कि हाथ में आ जाए। तो ये है हमारे टमाटर के पौधे, जो टमाटर लग चुके हैं इसमें। ये देखो, है ना, इतने छोटे छोटे से लग गए हैं। अब जीवामृत तो फिर से बना दिया है, मतलब अब जो बनाया ना उसमें गौमूत्र की मात्रा ज़्यादा नहीं रखी, बराबर रखी। पहले ज़्यादा थी, पहले ऐसे ही अंदाजे का बना दिया था, और अब पूरा नाप तोल के बनाया है। अरे यहाँ ऊपरले वाले खेत में ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है मक्की तोड़ने की। पहले मैंने बोदड़ों को भगा लेती हूँ यहाँ से, है ना। ये देखो इस तरह का नुकसान कर देती है, ऐसे गिराती है नीचे और थोड़े बहुत दाने खाने और ऐसे गिर जाती है। और परे परे तो बहुत बुरे हाल कर रखे इन्होंने, है ना। पता नहीं मैं कितने बोझे ले गई यहाँ से, और किस तरह से आवाज़ें लगा रही है ना। और ये देखो हमें 1 2 3 4 बार सुतड़ी लगा दी है। और अब भी टमाटर के पौधे की जो हाइट है ना, वो 4 बार सुतली लगाने के बाद भी इतनी हाइट ऊपर जा रही है। और टमाटर देखो कहाँ पे लग रहे हैं। आप बोल रहे ना भी टमाटर लगे कि नहीं लगे, तो देखो ये लगे टमाटर, है ना। और बड़े बड़े हो गए, 5 फुट कितने इंच मेरी हाइट है, मेरे हाइट से भी ऊपर जा रहे। और ये देखो पूरे पौधे बड़े बड़े हो गए सारे। अब इनके पात भी काटने हैं और घास भी निकालना है। अब दोनों काम जो है ना साथ ही हो गए। पर अब मतलब 2-4 दिन देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि छोटी छोटी घास ना फिर बड़ी हो जाएगी अगर जल्दी से निकाल देंगे। अभी छोटी है, कुछ बड़ी भी होगी है, फिर ये जो ना ऐसे निकालने लायक हो जानी चाहिए बस, तब निकाल रहे हैं हम इसको। और टमाटर के
जो पत्ते हैं ना वो भी काटने के लिए आ गए। तो अब मैं आ गई हूँ घर पर, और पता क्या पटाखे लेने पड़ेंगे, वो फोड़ने पड़ेंगे तब जाकर भागेगी, ऐसे नहीं भागने वाली है। मैंने तो बड़ी कोशिश की पत्थर पुत्थर मार के, पर वो नहीं भागी। अब बोलती हूँ घर में कि पर बहुत बड़ा पटाखा तो नहीं चलाती नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पटाखे से। मैं ऐसा दे हूँ फिर क्या करा रहे तुम होगा फिर लट जाओगे तो पटाखे ने। हाँ तो देखो क्या ही पूछेगी ये सभी तो थाला बनाना भी खोल देना चाहिए कहूँ तेरे आया तेरे दास तेरे भी खोलने पाऊना तेरा थाला है सभी तो थाला है फ्री हुई था खोलना से थाले खोलेगा ना से उबे पाई दे ना। मतलब ये जो क्या ना तेरी ना बहन सारी डंडी थी बुझने क्योंकि गड्डूरा नहीं ना नाप दी तुरा भी था तक चढ़ गया तुझसे ज्यादा फैले ना किसी ने टलने तो वहां लगना हो पजाना पछाण थाले थाले रे ढीली गया। पता नहीं केड़ा बीज लिया बड़ा लंबा बड़े 1100 रुपये फैक्ट तो आया पर जड़िया बनी कुकड़िया से लंबी लंबी बदो जानवर आऊंगा भी नट बट रहे ना खाना कैसे हो या घास बोदड़ा तो खा ही नहीं सकते हैं ये उड़ते पाना जो पहाड़ी इलाके तो लंबा भी। तो आज हमारे मक्की का काम शुरू हो गया है और हमारी ना मक्की पक गई है। हमने मतलब 10-15 दिन पहले बीज रखी थी, तो जो हमारी मक्की पक गई थी उसको हमने निकाल दिया है बीच में से, और इससे हमारा जो है हरा घास भी हो जाएगा पशुओं के लिए और काम भी निकलता रहेगा धीरे धीरे करके ना। हमारे खेत खाली हो जाएंगे और जब खेत खाली हो जाएंगे तो उसके बाद फिर गोबर की खाद फेंकनी है, फिर फसल भी लगानी है। और आजकल जानवरों का भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान कर रहे हैं जानवर, तो सोच रहे कि जो पक गई है मक्की उसको निकाल देते हैं और धीरे धीरे करके अपना काम क्लोज करते हैं। तो ये जो ये टंड है ना इसकी तूड़ी बनाएंगे पशुओं के लिए। तो आजकल लोग घास भी नहीं ला रही घास में से, क्योंकि मक्की का ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत और काटते रहेंगे। तो हमारी मक्की जो है वो तैयार हो ही गई है। 8 से 10 दिन लगेंगे पूरी मक्की इकट्ठी करने को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी, 3-4 तरह बोझ लाने पड़ते हैं। ये हमारा सुआ और ये बनता है बांस का। ये पिछले साल का बनाया वो तो मैंने रखा हुआ था संभाल के, क्योंकि वैसे ना ऐसे नहीं निकाल सकती मैं मक्खी, ऐसे निकालना बीच में ऐसे छेद किया और ऐसे निकल। ये सुआ बड़ा जल्दी काम करवाता है। तो एक टोकरा हो गया हमारा मक्की का। इतने टांडे में ना एक टोकरा निकला। ये नया बीज है और नया बीज ना हमने कभी नहीं बीजना है, हमने पुराने वाला ही बीज बीजना है, जिसकी मक्की कम से कम उसकी हाइट होती है 12 से 13 फुट। तो ये नया बीज ला रखा था, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ और इतने मक्की के टांडे में ना एक टोकरा मक्की का निकला। और ये खाने के लिए ये थोड़ी हरी हरी है ना, अभी किसी किसी के मक्की खाने को हुई नहीं है तो उनको दे देंगे इसको। और ये एक टोकरा निकला इतने टांडे में। इसमें कम से कम ना अगर 3 नहीं तो 2 टोकरे तो निकलने चाहिए थे इतने टांडे में। तो चलो अब क्या करना, एक बार गलती होगी, क्योंकि पिछले साल भी हमने यही बीज बीजा था, फिर उसको चेंज कर दिया। इस बार और नया बीज ला रखा था, तो मतलब टाइमली बीजा था, उसकी गुडाई भी कर रखी थी, बहुत अच्छी मेहनत कर रखी थी, पर फिर भी नहीं साइज ही नहीं है मक्की का। सबसे बड़ी मक्की पता कौन है? और पहाड़ों में आपने मक्की देखनी होगी ना, तो मैं आपको अगले साल बताऊंगी, या किसी और की होगी यहाँ तभी भी मैं बताऊंगी। ये सबसे बड़ा साइज मक्की है ना। और ये जो हमारा पहाड़ी बीज होता है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है, दूसरी बात नहीं लाएंगे ये वाला बीज बिल्कुल भी नहीं। और इसको ना जानवर भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, छोटे छोटे जानवर भी खा जाते हैं इसको, जैसे मोर बोदड़ा वगैरह होती है ना, वो भी खा जाती है, वो पहुँच जाती है, क्योंकि इसकी हाइट यही 4-5 फुट होती है, इससे ज़्यादा नहीं।
बेकार बीज है ये।